नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा के संबंध में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा के विज्ञापन के विषय में। इस विज्ञापन के अंतर्गत कितने पद दिए गए हैं, इसमें बैकलॉग पद कितने दिए हैं और सिलेबस क्या है, परीक्षा में कौन-कौन से बदलाव किए गए हैं और अतिथि शिक्षक, नॉन अतिथि शिक्षक सभी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दें। साथियों, हमारे इस चैनल पे शासकीय नौकरी, शिक्षा विभाग से संबंधित, अन्य विभागों से भी संबंधित, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, अन्य सभी प्रकार के शासकीय योजनाओं के विषय में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को वॉच करते रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा जो है जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो बहुप्रतीक्षित भर्ती प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा थी, उसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से चयन परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके विषय में हम विस्तृत बात करेंगे और बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तथा ऑनलाइन त्रुटि सुधार की तिथि, परीक्षा तिथि और अन्य सभी विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं। परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की इसमें प्रारंभिक तिथि जो है 18 जुलाई 2025 को जो है शुरुआत हुई है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, ये आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2025 तक जो है समय दिया गया है। इसी के साथ आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 18 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 तक का समय दिया गया है। और जो संभावित परीक्षा दिनांक व दिन है, यानी परीक्षा जो होना है वह संभावित है, यानी संभावित तिथि 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ होना है। यानी ये साथियों, संभावित का मतलब यह है कि परीक्षा 31 अगस्त से शुरू भी हो सकती है या कि 15 दिन 20 दिन जैसा भी ईएसबी का शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं साथियों, मंडल के द्वारा जो परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया गया है, सीधी भर्ती के पदों हेतु जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है, मतलब जो समान वर्ग के हैं, उनके लिए जो शुल्क है वह आप देख सकते हैं। यह आपके सामने ये दिया है 500 रुपये। और ये आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में ये जो दिया है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अब आगे देखते हैं, केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है, यानी जो बैकलॉग जो पद होंगे, आवेदक होंगे, उसके लिए कोई शुल्क नहीं दे होगा, यानी वह निःशुल्क है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा, यानी यह अतिरिक्त शुल्क जो मेन शुल्क है उसके अलावा इसमें ऐड होगा। अब आगे देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। साथियों, इसमें दिया है संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन। आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ होगा। परीक्षा 2 पाली में होगा। आप ये देख सकते हैं प्रथम पाली और ये द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो समय 8:30 बजे से 10 बजे तक रिपोर्टिंग का समय रहेगा। द्वितीय पाली में रिपोर्टिंग का समय 1 बजे से 2:30 बजे तक रिपोर्टिंग का समय रहेगा। निर्देश पढ़ने का जो समय है वह 10:20 से 10:30 बजे तक, यानी 10 मिनट का समय। और दोपहर सेकंड शिफ्ट में जो निर्देश पढ़ने का समय है वह 2:50 से 3 बजे तक, यानी इसमें भी 3 मिनट का समय। आगे देखते हैं, उत्तर अंकित का जो समय रहेगा 10:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में 3 बजे से 5 बजे तक ये रहेगा। कुल मिला के 2 घंटे का समय जो है क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये टिप्पणी और यह जो निर्देश दिए गए हैं, इसका अध्ययन आप हमारे इस पीडीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। सभी बिंदुओं का अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लेंगे, क्योंकि हम इन सभी को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम
इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग इसका अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। साथियों आप देखिए, यह विषय सूची बता दिया गया है किस पेज में क्या जानकारी है। आप देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभाग के नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं 3 से 11 पेज के बीच में है। और यह दूसरे नंबर पर दिया है, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभाग के नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं 12 से 22 पेज तक दिया हुआ है। और तीसरे नंबर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में परीक्षा संचालन नियम 23 से 35 पेज में। और चौथे नंबर में पाठ्यक्रम जो है, यानी जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस, वह 36 से 51 पेज में। और प्रारूप 1 में ये दिया है, मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बहेगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र 52 नंबर पेज में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 के उपनियम 5 के अनुसार चयन नियम शर्तों के अधीन आयोजित होगी। आप देखिए पद का विवरण। पद का नाम है प्राथमिक शिक्षक। पद की श्रेणी 33 श्रेणी। जो प्राथमिक शिक्षक का पद होगा वह 33 श्रेणी की पद होगी, वह 33 श्रेणी का पद होगा। और ये आप देखिए, आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता, यानी जो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है और जो व्यावसायिक योग्यता है, यानी डीएड बीएड जो भी है, उसके संबंध में समय पर यथा संशोधित नियमों को 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें। तो आप देखिए, पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हार पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी जिन्होंने 2020 में पात्रता परीक्षा दिया होगा प्राथमिक शिक्षक का, और अभी जो 2024 में पात्रता परीक्षा हुआ है अभी नवंबर में पिछले साल, तो वह परीक्षा अगर उत्तीर्ण किए हैं तो वो लोग चयन परीक्षा का एग्जाम दे सकते हैं, यानी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। इसमें आगे देखते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी जो स्पेशल डीएलएड होता है वह 2 वर्ष का होना चाहिए, अथवा 2 वर्ष का डीएलएड नियमित या कि स्वाध्याय मोड से होना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी वही डीएलएड होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड, यानी बीएलएड वाले जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन प्लस डीएड करते हैं वह भी इसमें जो है तो भाग ले सकते हैं। आगे देखते हैं, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है और 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है प्रारंभिक शिक्षा यानी 12वीं के बाद जो होता है, तो वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते विशेष ध्यान आप लोग देंगे कि 2020 और 2024 में जो पात्रता परीक्षा हुआ है तो आपने उनमें से कोई एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। अब आगे देखते हैं नोट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी जो रिजर्व कोटा से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, उनको 5% की योग्यता में छूट दी जाएगी। अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। आगे देखते हैं, आयु सीमा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु के संबंध में ये दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें जो पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग से हैं उनका अधिकतम 40 वर्ष, और अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अतिथि शिक्षक है जिन्होंने किसी भी शासकीय विद्यालय में कम से कम 3 सत्र में 200 दिन शैक्षणिक वर्षों में अध्यापन कार्य किया है, तो उनको 9 साल की आयु में छूट मिलेगी। यानी 40 और 9 49 वर्ष के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह आगे भी देख सकते हैं, यह दिया है महिलाओं के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो स्थानीय निवासी दिव्यांगजन है उनके लिए ये बताया गया है। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिए। आगे देखते हैं साथियों, ये पूरा विज्ञापन दिया है। विज्ञापन काफ़ी लंबा है, इसका अध्ययन आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे। साथियों, इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए और उनकी नियुक्ति के संबंध में यह प्रक्रिया बताया गया है कि जो अतिथि शिक्षकों से खाली पद बच जाएंगे उनमें कैसे जो नॉन अतिथि शिक्षक हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या कि ओपन में अतिथि शिक्षकों के जो पद महिलाओं से जो है तो रिक्त रह जाते हैं उसमें ओपन पुरुषों से भर दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, आप अध्ययन कर सकते हैं।
दिव्यांगता के विषय में दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं परिवीक्षा एवं वेतन। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 18 एवं समय समय यथा संशोधित नियमों तथा इस नियम को संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। पद का नाम आप देखिए प्राथमिक शिक्षक। न्यूनतम वेतन जो है वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। परीक्षावधि में भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। अब शिक्षक चयन परीक्षा में अर्हता के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों के प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। प्राथमिक शिक्षक आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 40% नंबर लाना होगा और जो अन्य है उनको 50% अंक लाएंगे तो वह प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। आगे देखते हैं साथियों, यह स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसका अध्ययन आप कर लेंगे। पदों की संख्या साथियों देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियां हैं 10,150। आवेदन शुल्क का विनिश्चय बोर्ड की कार्यपालिका समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। अब यह योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, इसका अध्ययन आप कर लेंगे। अब ये साथियों देख लेंगे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। यह आरक्षण अनुसार जो है तो पदों की जो जानकारी है वह स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये बता दिया गया है। इसमें आप देखिए अतिथि शिक्षक के लिए पद बताया है, अनारक्षित के लिए 630 पद है, ओपन के लिए महिला के लिए जो है 623 है। इसी तरह EWS के लिए 179, पुरुषों के लिए 175, महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया है। आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लें। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका जो सभी विज्ञापनों में आमतौर पे जो ESB के द्वारा मेंशन किया जाता है, जो कोर्ट में मामला लंबित है, OBC आरक्षण का 27% और 14% वाला उसको मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं साथियों, अब यह गैर अतिथि शिक्षक यानी जो नॉन अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए पद दिया है 648 ओपन, 638 जो है महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक 83 पद, 74 महिलाओं के लिए। यह कुल मिला के यह नॉन अतिथि शिक्षकों के लिए दिया है। आप देख सकते हैं SC ST OBC के अनुसार पूरा वर्ग बार दिया है, इसका अध्ययन आप ध्यान से कर लेंगे। आगे देखते हैं साथियों, अब यह मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका में बैकलॉग पद में आप देखिए 798 कुल पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति ST के पद हैं ओपन के लिए 365, महिला के लिए 364 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35, महिलाओं के लिए इसमें भी भूतपूर्व सैनिकों में 34 पद, टोटल 798 पद बैकलॉग में है। यह अतिथि शिक्षकों के लिए है बैकलॉग पद ST कोटा से। और यह नॉन अतिथि शिक्षक में भी देख लीजिए, इसमें भी लगभग 852 पद दिया हुआ है, जो कि ST यानी अनुसूचित जनजाति के पद बैकलॉग पर है। ये पूरा विज्ञापन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। फॉर्म भरने के पहले पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है साथियों। अब मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत पद देख लेते हैं। पूरे नियम और शर्तें जो है तो स्कूल शिक्षा विभाग के जैसे ही दिया गया है। आदिम जनजाति विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उनके लिए भी सब कुछ लगभग सेम है। अब इसमें जो है पदों की जो है संख्या देख लेते हैं कि जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कितने पद जो है शासन के द्वारा दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए 1523 पद जो है, बैकलॉग के पदों की संख्या सीधी भर्ती और बैकलॉग के पदों की संख्या 1523, यानी आप देख सकते हैं कि जो बैकलॉग पद हैं इसमें जो है वह दिए गए हैं। कितने पद हैं इनकी? 1523। और जो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का पद है वह 1087 पद है। इसमें विज्ञान के जो पद हैं 1087 बैकलॉग के पद हैं और 1523 पद जो हैं वह प्राथमिक शिक्षक के। और सीधी भर्ती के पदों की संख्या इसमें जो है नील है। और विज्ञान के जो पद हैं यानी जो अनारक्षित यानी अन्य सभी वर्गों के लिए जो पद हैं ट्राइबल में वह नील है। और विज्ञान सहायक यानी प्रयोगशाला सहायक के पद 329 पद हैं। टोटल आप देख सकते हैं 2939 पद हैं। यह आप मान के चलिए इसको लगभग 3 और 10 3 13 13,000 के लगभग पद जो है इस बार जारी किए गए हैं, जिनमें
आप देख ही सकते हैं कि बैकलॉग पदों की संख्या काफ़ी है। तो बैकलॉग पदों की संख्या अगर हटा दिया जाए तो यह पद संख्या जो है लगभग 10,000 के आसपास ही रहेंगी। अब आगे देखते हैं साथियों, अन्य नियम इसमें जो है तो दिए गए हैं, इसका अध्ययन कर लेंगे क्योंकि वीडियो जो है तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इनको जो है तो फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। इसका अध्ययन आप इस पीडीएफ के माध्यम से कर लेंगे या कि ईएसबी के पोर्टल में जाके पूरा विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, वह आप देख सकते हैं इसमें। साथियों, एग्जाम सिटी जो है यानी परीक्षा शहर, इस बार जो है तो बहुत चौंकाने वाला इसमें एक विकल्प दिया है जो कि अनूपपुर का नाम है। अभी तक अनूपपुर का जो है किसी भी व्यापम एग्जाम के लिए यानी ईएसबी के एग्जाम के उसमें सेंटर नहीं दिया गया था, पर पहली बार अनूपपुर जिला का भी नाम है परीक्षा सेंटर के तौर पे। और आप देख सकते हैं कुल 12 परीक्षा शहर हैं। उज्जैन है, नीमच है, खंडवा है, सीधी है, जबलपुर है, सतना है, इंदौर, सागर, भोपाल, रीवा, रतलाम और ये फर्स्ट में अनूपपुर है। तो साथियों, इन परीक्षा केंद्रों को आप जो है कम से कम ईएसबी के फॉर्म भरते समय आप 4 विकल्प कम से कम देना रहता है, तो आप संभावित 4 परीक्षा शहरों का नाम अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। सबसे जो प्रमुख है वह है परीक्षा का सिलेबस, यानी जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि परीक्षा कुल कितने नंबर का होगा और कौन कौन से विषय जो है इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें, सबसे पहले इसमें आप देखिए हिंदी भाषा, दूसरे नंबर में है अंग्रेजी भाषा, तीसरे नंबर में है गणित यानी मैथमेटिक्स, चौथे नंबर पे है विज्ञान, पाँचवें नंबर में है सामाजिक विज्ञान। कुल 5 सब्जेक्ट इसमें जो है तो दिया गया है। इस बार ईएसबी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में सभी को चौंकाते हुए इसमें सिलेबस को एकदम से बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो हिंदी भाषा है कुल 15 प्रश्न होंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे, यानी कुल 15 प्रश्नों के 15 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह अंग्रेजी भाषा में वो भी 15 प्रश्न होंगे तो 15 नंबर मिलेंगे इसके। और गणित में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 20 नंबर इसमें मिलेंगे। विज्ञान में सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के और 30 अंक इस पे मिलेंगे। लास्ट में है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के जो नंबर हैं वह 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 100 प्रश्न आएंगे, यानी आपको 100 नंबर में जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनको 50% और जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। तो साथियों, यह था परीक्षा सिलेबस। आगे देखते हैं साथियों यह विषय हिंदी का जो संपूर्ण सिलेबस है वह दिया हुआ है, इसका अध्ययन आप अच्छे से कर लेंगे। यह सब आपको पढ़ना है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो सिलेबस है इसको बल्कि आप प्रिंट रूप में निकलवा लीजिएगा ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। आगे पूरा विज्ञापन देखते हैं, जो सिलेबस का विज्ञापन है वो देख लेते हैं और इस सिलेबस के आधार पे ही आप लोगों को तैयारी करनी है। ध्यान रखेंगे साथियों, आपके पास जो समय है वो लगभग 50 दिन का है, यानी आपके पास 1.5 महीने के लगभग आप मान के चलिए। इसलिए आज से ही आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सीट की संख्या जो है बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप सब कार्य को छोड़कर अध्ययन कार्य में लग जाएं। साथियों आगे देखते हैं, ये आप देख लीजिए हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस है और ये आप देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये दिया हुआ है। और ये गणित का अच्छा खासा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। ये आप देखिए गणित के सिलेबस इसमें दिख रहे हैं। साथियों, गणित का जो है इकाई 7 से आप देख सकते हैं इकाई 10 तक जो है गणित दिया गया है। गणित का काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया है। अब आप देखिए विज्ञान का सिलेबस यूनिट 11 से दिया है, यूनिट 12, यूनिट 13, यूनिट 16 तक विज्ञान का सिलेबस दिया है। अब यह दिया है अंत में सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। आप देखिए यूनिट 17 से यानी इकाई 17 से 18 और फिर ये आगे देखते हैं 19, 20 यूनिट तक का जो सिलेबस है वह दिया है। मतलब ये मान के चलिए कि समय बहुत कम है और सिलेबस अच्छा खासा दिया हुआ है। तो साथियों
यह था प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का विज्ञापन, जो कि आज ESB के द्वारा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और हमने आपको परीक्षा तिथि, फॉर्म भरने की तिथि, अंतिम तिथि और पदों की संख्या, परीक्षा सेंटर के विषय में और हमारे द्वारा आपको सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है उस पे जो है सिलेबस किस प्रकार के दिए हैं, कितने सब्जेक्ट दिए हैं और कितने नंबर के पेपर आएँगे, ये सारी चीज़ें आपको हमारे द्वारा बता दिया गया है। अब आप इस विज्ञापन का अध्ययन करके एक तय समय सीमा में ऑनलाइन फॉर्म शुरुआत के बाद ही अपना फॉर्म फिल ऑनलाइन ज़रूर करवा लें और अंतिम तिथि को नहीं रुकेंगे, नहीं तो सर्वर का इशू जो है आ जाता है। तो साथियों, आप हमारे वीडियो को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो को लाइक करें और चैनल में हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।